पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसका एक डायनेमिक प्राइसिंग होती है, अर्थात उसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करती है। पर मोदी जी की डायनेमिक प्राइसिंग क्या है? वो यह है कि चित्त में जीता पट तुम हारे। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेगी तो हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे, और यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटेगी तो हम मौन व्रत धारण कर लेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि अभी दिवाली से एक दिन पूर्व पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम की थी। पर उस दिन से लेकर आज तक कच्चे तेल की कीमतें देश में पेट्रोल में 8 रुपये प्रति लीटर कम हो गई, पर सरकार ने कीमतें कम नहीं करी। 5 रुपये प्रति लीटर की कमी का पेट्रोल में झुंझुना थमाकर देशवासियों को कच्चे तेल के दामों में हुई 8 रुपये प्रति लीटर की कमी से मोदी सरकार ने वंचित कर दिया। साथियों, एक आंकड़ा और मैंने कैलकुलेट किया, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा कि अगर पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी को 2014 के स्तर पर ला दिया जाए और कच्चे तेल की कीमतों में जो घटत हुई है उसका लाभ देशवासियों को दे दिया जाए तो डीजल में 25 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल में 26 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर की कमी की जा सकती है। अब साथियों, विस्तार से इसके बारे में आज की प्रेस वार्ता में मैं चर्चा करूंगा, पर डायनेमिक प्राइसिंग इन एसेंस इज इक्वल टू हेड आई विन टेल यू लूज। मतलब लूटने का काम सिर्फ सरकार का रहेगा, जब कमी होगी तो उसका लाभ देशवासियों को नहीं मिलेगा। एक तरफ तो सारी आवश्यक वस्तुओं के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, भले ही वो कपड़े हो, जूते हो, खाने का तेल हो, गैस सिलेंडर हो, भले ही वो सब्जियों के दाम हो, भले ही वो चाय पत्ती हो, भले ही वो राजमा हो, भले ही वो दलहन हो। पिछले 7 सालों में कैसे इन चीज़ों के दाम बढ़े। दूसरी तरफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE ने एक आंकड़ा दिया कि दिसंबर 2021 अर्थात पिछले माह में देश की बेरोजगारी की दर 7.9% थी और जो शहरी बेरोजगारी की दर है वो 9% से भी ज़्यादा थी, 9.3%। मतलब देश की बेरोजगारी दर 7.9, शहरी बेरोजगारी दर 9.3%। ध्यान रहे ये दर 2% थी 12-13 में जब यूपीए की सरकार थी, जो आज बढ़कर 9.3% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया 7.3%। जब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस दौरान अगर कच्चे तेल की कीमत का लाभ अगर सरकार देशवासियों को नहीं देती है तो मैं कहूँगा ये एक तरह से देश के लोगों के साथ धोखा है, एक तरह से क्राइम है, इकोनॉमिक क्राइम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है महंगाई के कारण, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है और उस समय आप तेल के पेट्रोल और डीजल में जो कमी हुई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका बेनिफिट देशवासियों को नहीं दे रहे हो। मैं एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 का कच्चे तेल का जो भारत सरकार कच्चा तेल खरीदती है उसका, मेरा आपका नहीं, जुलाई में क्रूड के दाम थे $73.54 प्रति बैरल, $73.54 प्रति बैरल। अक्टूबर में क्रूड के दाम हो गए $82.11 प्रति बैरल और दिसंबर में क्रूड के दाम हो गए $73.3 पर बैरल। अर्थात दिसंबर में कच्चे तेल की कीमतें जुलाई के स्तर पर आ गई। पर अगर हम उसी स्तर पे अगर तेल की कीमतों को निर्धारित करें तो 8 रुपये प्रति लीटर तो कमी हो जाती है पेट्रोल में और 7 रुपये प्रति लीटर कमी हो जाती है डीजल में। और
इस कमी को नहीं करने का क्या कारण है, वो बड़ा रोचक है कि जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, भले ही वो IOCL हो, BPCL हो, HPCL हो, अगर हम उनके सितंबर 2021 की तुलना सितंबर 2019 अर्थात प्री कोविड लेवल पे अगर प्रॉफिट का कंपैरिजन करें तो IOCL का प्रॉफिट 2019% बढ़ा। अर्थात अगर वहाँ पे तेल की कीमतें कम कर देंगे देशवासियों के लिए तो इन तेल की कंपनियों का प्रॉफिट घट जाएगा, तो सरकार को लाभांश नहीं मिलेगा। तो अर्थात 5 रुपये का आपको झुंझुना मिले और पीछे से 8 रुपये प्रति लीटर का जो बेनिफिट आपको और हमको मिलना चाहिए था वो सरकार ने रोक दिया। वो बेनिफिट तेल कंपनियों को दे दिया और उन तेल कंपनियों से लाभांश ले रही है सरकार। बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट है सितंबर 2019 का इन कंपैरिजन टू सितंबर 2021 वो IOCL का बढ़ा है 2019%, BPCL का बढ़ा है 141.2% और HPCL का बढ़ा है 59.1%। मैं आंकड़ा देना चाहता हूं, IOCL का जहां सितंबर 2019 में प्रॉफिट था 395 करोड़, जो सितंबर 2021 में हो गया 8,370 करोड़। BPCL का जो सितंबर 2019 में प्रॉफिट था 1491 करोड़, जो सितंबर 2021 में हो गया 3,596 करोड़। HPCL का जो प्रॉफिट था सितंबर 2019 में 1484 करोड़, जो सितंबर 2021 में हो गया 2,361 करोड़। अर्थात जो कच्चे तेल की कीमतों की जो कमी का जो बेनिफिट जो आम देशवासियों को मिलना चाहिए था वो इन कंपनियों को मिल गया और इन कंपनियों के थ्रू वो पैसा जा रहा है वापस सरकार को। मतलब आपने जो 5 रुपये पर लीटर का झुंझुना दिया था दिवाली से एक दिन पूर्व, उसको देके आपने देशवासियों को 8 रुपये प्रति लीटर जो कमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतों की हुई उससे वंचित कर दिया। डीजल में 7 रुपये प्रति लीटर की कमी से देशवासियों को वंचित कर दिया। तीसरा मुद्दा, अगर हम तुलना करें एक्साइज ड्यूटी की जो आज केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर लेती है, उसको हम 2014 से अगर तुलना करें तो पेट्रोल पर 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, जब 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, वो आज बढ़कर 27 रुपये 90 पैसे हो गई। मतलब घटने के बाद आज की करंट एक्साइज ड्यूटी बता रहा हूं, आज की जो डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी वो आज बढ़ के 21 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर हो गई। अर्थात अगर हम एक्साइज ड्यूटी को यूपीए के लेवल पे ले जाएं तो पेट्रोल में 18 रुपये 42 पैसे और डीजल में 18 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर की कमी हो जाए। और अगर इसके अंदर हम कच्चे तेल की घटी हुई कीमतों का लाभ जोड़ दें जो कि 8 रुपये पेट्रोल पर और 7 रुपये प्रति लीटर डीजल पर है, तो देशवासियों को आज से ही पेट्रोल 26 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर कम में मिलना चालू हो जाए और डीजल 25 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर की कमी से कम में मिलना चालू हो जाए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्यों देशवासियों को पेट्रोल के अंदर 26.5 रुपये लगभग और डीजल के अंदर 25 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर की कमी से वंचित किया जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना। देशवासी ये नहीं कह रहे कि आप एक्साइज ड्यूटी को बहुत कम करें। देशवासी सिर्फ 2 ही मांग कर रहे हैं कि आप एक्साइज ड्यूटी को 2014 के लेवल पे ले आइए और कच्चे तेल की कीमतों में जो कमी हुई है उसका बेनिफिट आम उपभोक्ताओं को दे दीजिए, क्योंकि पेंडेमिक की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। बेरोजगारी अपने चरम पर फिर जा रही है, क्योंकि देश में आवश्यक वस्तुओं की महंगाई अपने चरम स्तर पर है। उस समय भी अगर आप देशवासियों के हक का, पेट्रोल और डीजल की कमी का जो उनका हक था, क्योंकि आप कहते हो डायनेमिक प्राइसिंग है, या तो आप कहिए ये डायनेमिक प्राइसिंग नहीं है, पॉलिटिकल प्राइसिंग है, चुनाव से पहले आनंद फानन में हम कर देंगे और चुनाव के जो ही नतीजे आएंगे वापस बढ़ा देंगे, या तो आप ये बात कहिए। या अगर डायनेमिक प्राइसिंग है तो देशवासियों के हक का जो पैसा है, जो 8 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल में और 7 रुपये प्रति लीटर डीजल में है, वो उनको तुरंत दिया जाए।
2014 के लेवल पे एक्साइज ड्यूटी आ जाए और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई है उसका बेनिफिट फाइनल कंज्यूमर को दे दिया जाए. You will be surprised that if the same is shared with the final consumer for diesel, the diesel prices will be slashed by 25.24 rupees per liter. मतलब 25 रुपये प्रति लीटर से डीजल सस्ता हो जाएगा. आपको दो ही काम करने हैं मोदी जी. नंबर 1, 2014 के लेवल पे एक्साइज ड्यूटी को ले आइए, और नंबर 2, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई है उसका बेनिफिट फाइनल कंज्यूमर्स को दे दिया जाए. Otherwise, your dynamic pricing model of petrol and diesel can be summarized in one sentence. चित मैं जीता, पट तुम्हारे. Heads I win, tails you lose. मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अगर कम होगी तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई तो हम आपसे पेट्रोल और डीजल के ज्यादा कीमत वसूल लेंगे. So people of our country and Congress party demands कि आप 2014 के स्तर पे एक्साइज ड्यूटी को लाकर और कच्चे तेल की कीमतों में जो कमी हुई है उसका बेनिफिट फाइनल कंज्यूमर्स को देकर पेट्रोल में 26.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 25.25 रुपये प्रति लीटर की स्तर पर पहुंच रही है. देश की बेरोजगारी की दर 7.9% और शहरी बेरोजगारी की दर 9.3% पहुंच चुकी है. सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम पिछले 7 साल में डबल से ज्यादा हो चुके हैं. भले ही वो चाय की पत्ती हो, भले ही वो नमक हो, भले ही वो सब्जी हो, भले ही वो खाने का तेल हो, भले ही वो रसोई गैस का सिलेंडर हो. ऐसी परिस्थितियों में यदि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की कमी का बेनिफिट आम देशवासियों को नहीं देते तो ये उनके साथ धोखा नहीं है तो क्या है. दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग द गवर्नमेंट. I am open for your questions if you have any. अगर आपने देशवासियों को 8 रुपये प्रति लीटर की कमी से वंचित क्यों किया? एक तरफ 5 रुपये कम करो, दूसरी तरफ 8 रुपये की जो बेनिफिट है वो देशवासियों को मत दो. और उस बेनिफिट को नहीं देने के कारण क्या इंपैक्ट हुआ? उस बेनिफिट को नहीं देने के कारण वो बेनिफिट चले गया ऑयल कंपनियों के प्रॉफिट में, और ऑयल कंपनियों के प्रॉफिट से डिविडेंड किसको मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. सो ये इनडायरेक्ट लूट नहीं है तो क्या है? तो आप या तो ये बोल दीजिए कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डायनेमिक प्राइसिंग, दिस इज प्योरली पॉलिटिकल प्राइसिंग. आइदर यू क्लियर इट आउट द पॉइंट विच यू हैड रेज्ड. कच्चे तेल की कीमतें भले ऊपर जाए नीचे जाए, हमारी जब इच्छा होगी जब हम घटा देंगे. जब हमारा हिमाचल से सुपड़ा साफ हो जाएगा तो हम घटा देंगे, और अगर सुपड़ा साफ नहीं होगा तो देश के ऊपर बोझ लादते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास और रेवेन्यू के सोर्स नहीं है. हमने काम धंधे जीडीपी का नीचे बैठा दिया. तो सबसे इजी वे क्या है कि पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी की लूट जारी रखो. तो हम यही तो कह रहे हैं कि जब कमी हुई दिसंबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 7.35 डॉलर प्रति बैरल कम हुआ. उसका इंपैक्ट यह आता है कि पेट्रोल की कीमतें 8 रुपये पर लीटर और डीजल की कीमतें 7 रुपये पर लीटर कम होनी चाहिए थी. क्यों नहीं हुई मोदी जी? क्यों? आप किसका इंतजार कर रहे हो? तो आपका सिस्टम क्या यही है क्या? हेड आई विन, टेल यू लूज. चित में जीता, पट तुम्हारे. मतलब देशवासियों को हमेशा हारना ही है. कच्चे तेल की कीमतें अगर बढ़ती है तो मैं आपसे ज्यादा पैसे ले लूंगा. कच्चे तेल की कीमतें कम होती है तो मैं मौन धारण कर लूंगा और रैलियों में भाग लेना चालू कर दूंगा. तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट. एंड एज पर आवर स्टडी एंड रिसर्च, इफ you maintain the excise duty which was prevailing at 2014 when the UPA was in government, and if you transfer the fall or reduction in the crude oil prices to the final consumer, the petrol prices will be slashed by 26.42 rupees per liter and diesel prices will come down by 25 rupees 24 paisa per liter. In other words, अगर आप 2014 के एक्साइज ड्यूटी के स्तर पर आ जाएं और कच्चे तेल की घटी हुई कीमतों का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को दे दें
तो पेट्रोल की कीमतों में 26.5 लगभग प्रति लीटर की कमी हो जाएगी और डीजल की कीमतों में 25.25 प्रति लीटर की कमी हो जाएगी। मोदी जी ये कमी क्यों नहीं कर रहे आप? आपको कौन रोक रहा है ये कमी करने? हम ये भी नहीं कह रहे कि आप एक्साइज ड्यूटी को यूपीए से भी कम कर दो, हम वो मांग नहीं कर रहे। आप उस स्तर पे ले आइए और कच्चे तेल की कीमतों में कमी का लाभ भारत के लोगों को दे दीजिए, तो 26.5 और 25.25 प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट जाएगी। अदरवाइज ये आप जो झुंझुना पकड़ाते हैं ना कि जब हिमाचल प्रदेश में जमानत जब्त हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो 5 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल में कम कर दी और देशवासियों को आज 8 रुपए प्रति लीटर की कमी से वंचित कर दिया। तो अल्टीमेटली लॉस तो 3 रुपए प्रति लीटर का देशवासियों को हो ही रहा है ना। तो ये इस तरह के आप फ्रॉड, धोखे देश के लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं मोदी जी? हम इस सवाल का जवाब चाहते हैं। देखिए, इन 5 राज्यों से जब नमस्ते होगा ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 30 रुपए प्रति लीटर तेल के दाम, पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये लोग व्यक्ति की प्रॉब्लम को समझ के, व्यक्ति के अधिकार को समझ के दाम कम नहीं करते हैं। अगर प्रॉब्लम को समझ के दाम कम करने होते तो अभी तो कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई, बेरोजगारी, आवश्यक सारी वस्तुओं के दाम डबल हुए जा रहे हैं। तो इनका तो ये अभी ऐसे मानने वाले नहीं है ये लोग। ये वो है चित्त में जीता पट तुम्हारे। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए नहीं बताऊंगा आपको, मोदी जी को अच्छा नहीं लगेगा सुन के। कुछ नंबरी करके फिल्म थी, उसमें उस फिल्म में बोला जाता है चिट तुम जीते पट, चिट मैं जीता पट तुम्हारे, हैड आई विन टेल्स यू लूज। मतलब हमेशा देश के लोगों को लूज ही करना है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेगी तो हम ज्यादा ले लेंगे, कम होगी तो वो पैसा हम तेल कंपनियों को जाने देंगे और उन तेल कंपनियों से हम लाभांश के रूप में वो पैसा वापस ले लेंगे। दिस इज व्हाट द मोदीज मॉडल ऑफ प्राइसिंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। एनीथिंग एल्स? यस। सर, वो कोविड जो है बड़ा तेजी से फैल रहा है और चुनावी रैलियां जो है वो लगातार की जा रही है, बेशुमार भीड़ आ रही है, तो क्या सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी रैलियां स्थगित कर देनी चाहिए कुछ वक्त के लिए और चुनाव आयोग को रोक लगा देनी चाहिए? और कांग्रेस ने कुछ फैसला किया है रैलियों को लेकर? देखिए, हमारे लिए लोगों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। चुनावी हार जीत बाद में आती है, हिंदुस्तान के लोगों का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। पर हमारे देश के परिधान मंत्री जी आज पंजाब में अलग अलग परिधान, अलग अलग पगड़ियों में जरूर आपको नजर आएंगे। मैंने नहीं देखा, पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पंजाब में विभिन्न, अगर 3 रैली करेंगे तो 3 रंगों की पगड़ियां लगाएंगे, 3 जैकेट पहनेंगे। तो वो परिधान मंत्री जी को मैं आग्रह करूंगा कि जब हमको समझ में आ रहा है कि इतनी भयंकर जो कोरोना की जो तीसरी लहर देश के सामने खड़ी है, हमने जब निर्णय किया, हमारी पार्टी के संगठन महासचिव ने जब सारे प्रदेश के इंचार्जेस को और महासचिवों को लिखा कि आप अपने प्रदेश में कोरोना की स्थिति का स्टॉक लीजिए और उचित निर्णय लीजिए, तो उसमें उत्तर प्रदेश में हमारे सारे नेताओं ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि अगले 15 दिन तक कोई भी बड़ी चुनावी रैली नहीं करेंगे। पर जब हम ये निर्णय ले रहे हैं, उस समय परिधान मंत्री जी अलग अलग परिधानों में पंजाब में नजर आ रहे होंगे, आपको मैं दावे से कहता हूं। और दूसरे राज्यों में भी वहाँ के इंचार्जेज, वहाँ के जो वरिष्ठ नेता है, वो हेल्थ इश्यूज को, कोरोना के स्प्रेड को मद्देनजर करके उचित निर्णय लेंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, चुनावी हार जीत हमारे लिए सेकंड चीज है, पहले उस जगह के, उस प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य है। हम देश को सेकंड लहर में जिस तरह परिधान मंत्री जी ने झोंका बंगाल चुनाव के मद्देनजर, वैसे नहीं झोंकेंगे, वैसा नहीं होने देंगे। हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है,
हमने एक बढ़ के लीड ली है, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के इंटरेस्ट में लेती है। अब हम आग्रह करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और नड्डा जी तो छोड़ दीजिए, उनके हाथ में कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री जी भी उसके ऊपर अपना निर्णय ले। और ये जो चुनावी रैलियों में घूम रहे हैं और दूसरे कई और लोग भी घूम रहे हैं, कई किसी को कोरोना हो गया था, वो पंजाब में घूम रहे थे बिना मास्क, उनको भी हम आग्रह करेंगे कि आप क्यों अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रहे हैं, क्यों उस राज्य के हजारों लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रहे हैं। हमने लीड ली है, हमसे सीखिए, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों का स्वास्थ्य चुनावी जीत हार से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशन and the health of the people of our country is very, very, very important than winning or losing a particular election, because we stands for the country. That is what Congress party is for. लेकिन गौरव जी, ऐसा नहीं लगता कि जब उद्वेग बनाई तब जाकर के ये फैसला लिया, आपकी लीडर आइसोलेट हो गई है, तो यूपी के लिए फैसला लिया गया है, और कोरोना क्या पंजाब में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, क्या उत्तराखंड में नहीं है? जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे संगठन महासचिव ने सारे के सारे महासचिव और इंचार्जेस और प्रदेशाध्यक्ष को एक पत्र लिखा है और उनको कहा है कि प्लीज टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन बेस्ड ऑन द हेल्थ इमरजेंसी एंड अर्जेंसी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश में हमने ये निर्णय लिया है, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में हम नहीं लेंगे। हम कह रहे हैं हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, पर हमने लीड तो ली है ना। दूसरे राज्य के तो खुद एक राज्य के मुख्यमंत्री जो उस पार्टी के भी इंचार्ज और सब कुछ वही है, वो खुद हो गए, पर उन्होंने नहीं लिया ना। भारतीय जनता पार्टी जिसके पास केंद्र सरकार के पास सारा कोरोना का डाटा है, उनके पास तो हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय भी है, वो सब, ये मेरी गारंटी है। अगर वो 3 जगह रैली कर रहे हैं तो 3 जैकेट, 3 रंगों के अलग अलग जैकेट, 3 रंगों के अलग अलग कुर्ता और 3 रंगों की अलग अलग पगड़ी बांध के प्रधानमंत्री पंजाब में घूमेंगे बिना मास्क के। तो प्रधानमंत्री जी, आप हमसे सीखिए, प्लीज टेक लेसन्स एंड लर्न फ्रॉम अस। The nation and the health of the people of our great country is far more important than winning or losing a particular election. तो आपने जो सवाल किया उसका एक वाक्य में उत्तर ये है कि हमने उत्तर प्रदेश में पहल करी है। हमने ये कहा ही नहीं कि हम अन्य राज्यों में नहीं करेंगे। वी आर टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन इन अदर स्टेट्स ऑल्सो। बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसी भी प्रदेश या देश के किसी भी व्यक्ति के हेल्थ के साथ अगर समझौता करके अगर हमको एक नुक्कड़ सभा भी करनी पड़ी तो हम नहीं करेंगे। देखिए, अभी जो आपके एक और साथी ने जो आर्ग्यूमेंट दिया और आपका दोनों के जो आर्ग्यूमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। एक हमारे साथी ने आर्ग्यूमेंट दिया कि आपकी रैली में ही कुछ इश्यू हो गया इसलिए आपने कर दिया। हम देखिए, अगर आप रैली की साइज, जो हमारी कैंपेन के स्तर है, अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो जिस तरह से बच्चियां, महिलाएं आगे बढ़ के प्रियंका गांधी जी को सुनने आ रही है, जिस तरह से जो हमारी मैराथन जो बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए जो हम हर जगह हर शहर में उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों का जन समूह उसमें जुड़ रहा है, उसके बावजूद भी हमने ये निर्णय लिया ना। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पे हमारी रैलियों में भीड़ कम है। आप एक इंडिपेंडेंट पत्रकार है, आप जाके देखिए, हमारी रैलियों में योगी और मोदी जी से ज़्यादा लोग सुनने आते हैं प्रियंका गांधी जी को। जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी है, उनसे ज़्यादा बड़ी भीड़ प्रियंका जी की रैलीज में है। ये आप इंडिपेंडेंटली इसका अवलोकन कीजिए, मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आगे लाने की बात कर रहे हैं हम, है तो हम विश्वास मानिए 5 लोगों की भी सभा नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्थ एंड वेलबींगनेस ऑफ द पीपल ऑफ आवर ग्रेट कंट्री इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन ए स्मॉल टाइम इलेक्शन।